नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारी जो जीएस की टॉपिक वाइज एवरग्रीन सीरीज चल रही है, ये आने वाले सभी एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम एसएससी जीएस एक्स के एपिसोड 1 में हम देखने वाले हैं बायोलॉजी में डिसीज चैप्टर। डिसीज मतलब बीमारियां, बीमारियों से रिलेटेड एसएससी सीजीएल टायर 1 में 2018 से 2024 तक अब तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका हम लीड सोर्स देखेंगे कि कहाँ से पूछे गए हैं या कहाँ कहाँ रिपीट हुए हैं, और साथ साथ उनके ऑप्शंस में जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई चीज़ पूछी गई है तो उसको भी देखेंगे। यही हमारे लिए एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का काम करेंगे, यानी हमारे पास एग्जाम में या एनसीईआरटी की बुक से और क्या पूछा जा सकता है जहाँ से ये सोर्स ट्रेस किया गया है। तो हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देखेंगे, लीड सोर्स भी देखेंगे। कुछ लोगों को डाउट है कि ये एसएससी सीजीएल 2024 की सीरीज है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये सीजीएल 25, 26, 27 जब तक एसएससी एग्जाम लेता रहेगा तब तक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। अब वो चाहे किसी भी प्लेलिस्ट में हो, मैं उसको अपडेट करता हूँ जिससे कि आप लोग उसको देख सकें कि एसएससी सीजीएल 2025 के लिए है। ये वीडियोज एवरग्रीन है, इसका नाम ही एवरग्रीन सीरीज है, ये जीएस की एवरग्रीन सीरीज है। देखिए अब देखेंगे तो 2024 में 10 क्वेश्चन पूछे गए, 23 में 6, 22 में 2, 2021 में 6, 2020 में 8, 2019 में 6 और 2018 में 9। तो ऐसे करके 47 क्वेश्चंस हैं। बट इस 47 क्वेश्चंस को जब मैं ट्रेस करूँगा और उनके जो एडिसेंट क्वेश्चंस हैं नियर बाई 360 डिग्री जो हम कवरेज करने की कोशिश करते हैं अपनी जीएसएक्स की सीरीज़ में, तो ये 47 के 5 टाइम्स क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास डिसीज से रिलेटेड। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच कंडीशन ऑल्सो नोन एज आइस्ट्रस, एक इसे बोलते हैं एक्ट्रस। एक्ट्रस मतलब कौन सी डिसीज है जिसे एक्ट्रस के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपकी जो स्किन है और जो आइज का जो वाइटनेस है ये दोनों के दोनों येलो हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं जॉन्डिस यानी पीलिया। ध्यान से सुनिएगा, इसका नाम एक्ट्रेस है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपसे एसएससी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछ सकता है। आपसे एसएससी सीजीएल 2025 में भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज ऑल्सो नोन एज एक्ट्रेस। तो एक्ट्रेस के नाम से कौन सी डिसीज जानी जाती है, जॉन्डिस यानी पीलिया, जिसमें आपकी जो स्किन है वो येलो हो जाती है और आपकी जो आइज का वाइट वाला हिस्सा है, मतलब जो सफ़ेद है वो भी पीला हो जाता है। तो येलोइंग ऑफ योर स्किन एंड येलोइंग ऑफ द वाइट्स ऑफ योर आइज। क्लियर हो गया यहाँ पर। ये एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया है 9 सितंबर को 12:30 से 1:30 की शिफ्ट में। अब देखते हैं, अगर सीजीएल 2020 का क्वेश्चन देखें तो लगभग सिमिलर इसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। द लिवर इज अफेक्टेड, मतलब यकृत आपका अफेक्टेड होता है, एंड द स्किन एंड आइज टर्न येलो ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इज डिस्क्राइब्ड हियर। तो जो बाइल पिगमेंट है यानी बिलिरुबिन बोलते हैं, वो आपके ब्लड में जब इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो आपकी जो आँखें हैं, स्किन है, यूरिन है, ये सब चीज़ें आपका क्या होता है, येलोनेस आने लगती है उनमें, और इससे आपका लिवर अफेक्ट होता है। इसे बोलते हैं जॉन्डिस। ये बीमारी है, क्या नाम है इसका, पीलिया जॉन्डिस। स्पेलिंग जरूर देखिएगा, आपसे स्पेलिंग मिस्टेक में भी एसएससी जॉन्डिस की स्पेलिंग कई बार पूछ चुका है। एक डायरिया की स्पेलिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, DIARR, 2 बार आर आएगा, HOE, वेरी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग मिस्टेक में एसएससी पूछ चुका है कई बार, जॉन्डिस की भी और डायरिया की भी। तो आपको समझ में आ गया, वो जॉन्डिस जो है पीलिया है उसमें लिवर अफेक्टेड होता है, बाइल पिगमेंट का डिपॉजिट होता है जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी आइज जो वाइटनेस है वो येलो हो जाती है, आपकी स्किन येलो हो जाती है। एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है, क्या नाम है इसका, जॉन्डिस। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आईकार मतलब जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने भी पूछा है इस चीज़ को कि जॉन्डिस कैन बी कॉज बाई, तो जॉन्डिस जो है वो वायरस की वजह से होता है, किसकी वजह से, वायरस की वजह से, ध्यान रखना है। जॉन्डिस अफेक्ट न्यू बॉर्न बेबीज व्हेन दे हैव टू मच बिलरुबिन इन। मैंने बताया ना कि जो बाइल पिगमेंट यानी बिलरुबिन है वो उनके ब्लड में ज़्यादा स्टोर हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है न्यू बॉर्न बेबीज में, इसकी वजह से वो जॉन्डिस से अफेक्ट हो जाते हैं। तो बिलरुबिन किस में ज़्यादा हो जाता है, ब्लड में। कब पूछा गया है, एसएससी जेई 2019 में। अगर डीएमआरसी सीआरए के एग्जाम में देखें तो पूछा गया है व्हाट इज द कॉज ऑफ जॉन्डिस। तो जॉन्डिस ज़्यादातर मतलब पीलिया जो है वो प्रदूषित पानी पीने की वजह से होता है, पॉल्यूटेड वाटर। क्लियर है। इन विच कंडीशन द फोटोथेरेपी इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट। तो जो बच्चों में जॉन्डिस हो जाता है उसके बाद उन्हें फोटोथेरेपी नाम की जो ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं
जॉन्डिस फोटोथेरेपी। क्लियर है। अगला, जॉन्डिस इज ए डिसीज ऑफ, जॉन्डिस किसकी डिसीज है, अभी मैंने आपको बताया है लिवर की डिसीज है, लिवर इफेक्ट होता है इसमें, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है यकृत। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर इन यूरिन, यूरिन में जो येलो कलर है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो केमिकल है उसका नाम है यूरोबिलिन। कुल मिला के मिलता जुलता है जो मैंने अभी आपको बताया, बट ये यूरिन से रिलेटेड है इसलिए इसका नाम यूरोबिलिन है, UROBILIN। क्लियर है यहाँ तक। ये CHSL 2020 में पूछा गया है। अब हम बात करते हैं, अगर आपने इसमें कई सारे ऑप्शंस देखे हों तो इसमें एक ऑप्शन था ECZ, एजिग्मा, एजिग्मा, ठीक है। एक इक्थियोसिस था, एक था पेम्पीफिगस, पेम्फिगस, ठीक है। ये मैं आपको सारे के सारे बताऊंगा। तो अगर एजिग्मा की बात करें, जो खाज है, इसको खाज बोलते हैं हिंदी में, ये मानव शरीर के किस भाग से संबंधित है, तो त्वचा यानी स्किन से रिलेटेड है, SSC GD में पूछा गया है, ठीक है। अब इसी चीज़ को लेके इवन रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग में। अभी आप देखेंगे आने वाली स्लाइड्स में कि रीजनिंग में एजिग्मा यानी खाज को लेके कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये CHSL 2020 का क्वेश्चन है, पूछा गया है 4 ऑप्शंस हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट। तो ऑड वन आउट आता है ना क्वेश्चन, उसी में है। ये जो डिसीज हैं ये सारी की सारी स्किन डिसीज हैं, और स्कर्वी जो है स्किन डिसीज नहीं है, ये विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का आप साइंटिफिक नेम मुझे कमेंट करके बताइए, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है, प्लीज कमेंट करिए। देखिए फिर से रीजनिंग में सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया है कि एजिग्मा में इचिंग होती है, मतलब खाज है तो इचिंग हो रही है, स्किन से रिलेटेड डिसीज है। सोमनोलेंस में क्या होता है, तो डॉर्सीनेस आती है, मतलब सोमनोलेंस मतलब आपको नींद नहीं आ रही है, तो पूरे दिन आप क्या कर रहे हो, उबाइयाँ ले रहे हो, मतलब आपके अंदर नींद नहीं आ रही है बट आपका मतलब पूरे वैसे हो गए हो, मतलब लेजी साइज, तो उसे बोला जा रहा है डॉर्सीनेस, आपको उबाइयाँ आ रही हैं। SSC MTS में फिर से पूछा गया कि स्किन से रिलेटेड जो डिसीज है वो एजिग्मा है, तो मुझे बताइए कि ऑक्सीजन, ब्लड, डायबिटीज, इससे रिलेटेड कुछ नहीं है। तो कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद डिसीज किससे रिलेटेड है, आई से रिलेटेड है, ये भी देखो रीजनिंग पे क्वेश्चन है। अगला, अगर SSC JEE 2014 की बात करें तो पायरिया जो है वो टीथ यानी दांतों से रिलेटेड डिसीज है, एजिग्मा किससे रिलेटेड डिसीज है, स्किन यानी त्वचा से रिलेटेड है। इवन देखो इंग्लिश में भी, इंग्लिश सेक्शन में भी SSC CGL के एग्जाम में 2022 में इस चीज़ पे लेके क्वेश्चन पूछा गया है। पीपल सफरिंग फ्रॉम एजिग्मा हैव एलर्जीज विद रेड एंड एची स्किन। तो यहाँ पे आपसे स्पेलिंग मिस्टेक्स पूछी गई थी, तो एजिग्मा की स्पेलिंग आप याद कीजिए, ECZEMA। तो आप दे सकते हैं, ये आपके लिए स्पेलिंग मिस्टेक्स के क्वेश्चंस भी सही करा सकता है, और आप बायोलॉजी का चैप्टर है, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी सही करा रहा है आपका, और डिसीज के क्वेश्चन भी सही करा रहा है। तो पीपल सफरिंग फ्रॉम एजिग्मा हैव एलर्जीज विद रेड एंड इची स्किन, ये आपको क्लियर हो गया है कि स्किन से रिलेटेड यानी त्वचा से रिलेटेड डिसीज है खाज। स्पेलिंग जरूर देख लीजिएगा। और पूरे के पूरे में एजिग्मा की स्पेलिंग को ही गड़बड़ किया हुआ है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है 3। क्लियर है। कैटरेक्ट, ये भी स्पेलिंग अगर देख सकते हैं तो आप देख लीजिए, CATARACT, CATAR। कैटरेक्ट आई से रिलेटेड डिसीज है, मोतियाबिंद, तो एजिग्मा किससे रिलेटेड है, स्किन से। कब पूछा गया, MTS 2020 में। अब देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये साइंस की वहाँ से क्वेश्चन ला रहा हूँ, GK से, जनरल अवेयरनेस सेक्शन से, नहीं भैया, ये सारे के सारे क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड हैं। अगला देखिए, फ्रैक्चर इज रिलेटेड टू बोन, फ्रैक्चर बोन से रिलेटेड है, तो फिर एजिग्मा किससे रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड है, स्किन। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, SSC सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया है। मोतियाबिंद आंख से मोतियाबिंद का आंख से वही संबंध है जो एजिग्मा का किससे है, स्किन यानी त्वचा से, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2024 टायर 1 में 9 तारीख की शिफ्ट 3 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन डेवलप्ड इन 1952। पहले बात तो ध्यान से सुनिए कि पोलियो की 2 वैक्सीन बनी थी, एक इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, जो पोलियो का जो वायरस है, पोलियो वायरस से होता है, पोलियो जो वायरस है उसको मार दिया, उसके बाद जो एक वैक्सीन बनाई, यानी इसमें लिखा है ना किल्ड, यानी इनएक्टिवेट, किल्ड कर दिया मतलब इनएक्टिवेट हो गया, इनएक्टिवेट वायरस को लेके एक पोलियो वैक्सीन बनाई गई। वो 1952 में जॉन सॉक ने बनाई थी, जॉन साक यानी साक वैक्सीन बोलते हैं इसे। सेम क्वेश्चन CGL में पूछा जा चुका है ऑलरेडी 2020 में। क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग
डेवलप्ड द पोलियो वैक्सीन, तो जॉन साक। मैं आपको बता रहा था कि दो वैक्सीन है, एक ओरल पोलियो वैक्सीन भी है जिसे ओपीवी बोलते हैं, एक इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है आईपीवी, जिसे जॉन साक यानी साक वैक्सीन भी बोला जाता है। अब ओपीवी के बारे में बात करते हैं तो देखते हैं, ये भी कई बार एसएससी ने पूछा है। एसएससी सीजीएल 2017 में ऑलरेडी पूछ चुका है एसएससी, अल्बर्ट साविन किसके लिए, क्या डेवलप करने के लिए जाने जाते हैं, तो पोलियो वैक्सीन के लिए। बट इन्होंने जो पोलियो वैक्सीन बनाई थी उसको बोलते थे ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। हु डेवलप द ओरल पोलियो वैक्सीन, ये अल्बर्ट साविन, ये रेलवे में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं एसएससी के क्वेश्चंस, रेलवे के क्वेश्चंस, DSSB के क्वेश्चंस, DMRC के क्वेश्चंस, आईकार के क्वेश्चंस, सब एक जैसे हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियोज केवल और केवल एसएससी वालों के लिए है, तो नहीं, ये एसएससी वालों के लिए नहीं। एसएससी से रिलेटेड जो भी और एग्जाम्स मैंने बताया ना, वनडे एग्जाम जिनमें जीएस पूछा जाता है, मतलब सिलेबस जिनका सेम है, उनमें यही क्वेश्चंस घूम फिर के पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी वेंडर आता रहे, सब यही चीज़ें पूछेंगे। सब्जेक्ट तो नहीं बदल गया, सिलेबस तो वही है ना, तो वही चीज़ें पूछी जाएंगी जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं। बस आपका देखने का नज़रिया होना चाहिए। आप विश्वास रखिए, प्रीवियस ईयर को अच्छे से करके जाएंगे तो आपका सिलेक्शन जीएस की वजह से कभी नहीं रुकेगा। क्लियर है। तो हु डेवलप था ओरल पोलियो वैक्सीन, अल्बर्ट साविन। ओरल पोलियो वैक्सीन के द्वारा, किसके द्वारा विकसित की गई थी, वो अभी हमने याद किया, अल्बर्ट साविन के द्वारा ओरल पोलियो वैक्सीन विकसित की गई थी। ये रेलवे ने एनटीपीसी में पूछा है 7 अप्रैल 2016 को। क्लियर है। पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई है, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। अब यहाँ पे डाउट हो सकता है कि जॉन साक भी मार दें, तो ये क्वेश्चन बोनस होगा। ये क्वेश्चन रेलवे ने अगर ये दिया है, यहाँ पे ये क्लियर नहीं है, अगर ओरल लिख देता तो हम इसका आंसर मार देते अल्बर्ट साविन में। अच्छा, अल्बर्ट साविन ऑप्शन में, अल्बर्ट आइंस्टीन है, सॉरी सॉरी, तो जॉन साक ही ऑप्शन होगा। या तो वो कोई एक ही ऑप्शन देगा, अगर दोनों ऑप्शन में दे रहा है तो फिर वो इनएक्टिवेटेड और ओरल लिख के ही देगा। तो आपको यहाँ तक ये क्लियर हो गया है। अगर इनएक्टिवेटेड आ जाए, ध्यान से सुनिएगा, आपको याद करा देता हूँ, इनएक्टिवेट आ जाता है तो आई के बाद क्या आता है, तो ये, तो जॉन साक। और इसके बाद ओरल पोलियो वैक्सीन यानी ओ आ जाए तो आपको क्या मानना है, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट क्या नाम था, सेविन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पोलियो वैक्सीन को आइडियल स्टोरेज टेम्परेचर कितना दिया जाता है रखने के लिए, तो -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखिए, जो प्लस पोलियो अभियान चलता है, प्लस पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब स्टार्ट किया था, तो ध्यान से सुनना है, 1995। हो सकता है कई लोगों का डेट ऑफ बर्थ भी हो, तो आप याद कर सकते हैं जिन जिन का 1995 डेट ऑफ बर्थ है, कि जो प्लस पोलियो का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो 1995 में स्टार्ट हुआ था। पोलियो वैक्सीन -20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर रखी जाती है। क्लियर है। अगला ध्यान से सुनेंगे, अभिकथन मतलब ये दोनों दिए गए स्टेटमेंट और असेसन और रीजन। 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को मौखिक पोलियो वैक्सीन, मौखिक मतलब वही ओरल पोलियो वैक्सीन दिया जाना चाहिए, लेकिन 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को खुराक लेने की आवश्यकता नहीं है। तो सही बात है, ये जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, जो आपको ड्रॉप पिलाई जाती हैं घर घर जाके बच्चों को, तो वो आपको ध्यान रखना है, वो 5 वर्ष के बच्चों के लिए। वो खुद से पूछते हैं कि आपके घर में कोई 5 वर्ष से छोटा बच्चा या बच्ची है, तो 5 वर्ष से छोटे बच्चे या बच्ची के लिए आप देना जरूरी है, 5 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए देना जरूरी नहीं है। क्लियर है। दूसरा कारण क्या है, भारत में पोलियोमाइलिटिस के लगभग सभी समस्या 5 वर्ष से कम उम्र में ही पाए जाते हैं। तो सही बात है। तो असेसन और रीजन एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो बोला गया है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि ज़्यादातर जो भी केस हैं, मतलब लगभग सभी समस्याएं 5 वर्ष से छोटे बच्चों में पाई जाती हैं, तो फिर उन्हीं को वैक्सीन दी जाएगी, उनसे 5 वर्ष से बड़े बच्चों को वैक्सीन नहीं दी जाने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच डिसीज इज प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ सार्क वैक्सीन। आरआरबी ने पूछा है कि सार्क वैक्सीन की मदद से कौन सी डिसीज को प्रिवेंट किया जाता है, तो करेक्ट आंसर है पोलियो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज इन्वेंशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पोलियो वैक्सीन, तो करेक्ट आंसर जॉन साक। ध्यान से देखिएगा, एक ही ऑप्शन दे रहा है हर बार, कभी अल्बर्ट साविन और जॉन साक एक साथ ऑप्शन में नहीं देगा। एसएससी सीपीओ में पूछा गया 2019 में। वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट करके बताइए कि 24 अक्टूबर को जब 2024 को वर्ल्ड पोलियो डे मनाया गया तो इसकी थीम क्या थी। ठीक है, क्या थीम थी।
क्लियर। और 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। कब कब पूछा गया है, स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया है, ग्रेड CNT 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पोलियो इज कॉज्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। तो पोलियो वायरस से होता है, SSC CPO 2020 में पूछा गया है। इसी वायरस को मार के, किल्ड करके, इनएक्टिवेट करके एक वैक्सीन बनाई गई। इस वैक्सीन को किसने किया था, तो आई से क्या याद करना है, जी मतलब जॉन सा। कौन से ईयर में, 1952 में। यही फैक्ट्स हैं जो बार बार SSC घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है और पूछता ही है, मैंने आपको कई बार बताया है। इन ईयर 2014 और पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था, 1995 में। इन द ईयर 2014 इंडिया वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम विच डिसीज। 2014 में इंडिया ऑफिशियली डिक्लेयर्ड हो गया था पोलियो फ्री। कांस्टेबल GD में पूछा गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो कब लॉन्च की थी, तो 2013 में। कब लॉन्च की थी, 2013 में। CPO 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आपने देखा होगा, जब मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया था तो उसमें तीन वैक्सीन थी। टैब वैक्सीन थी, एक HDCV वैक्सीन थी, एक इम्बानेक्स थी। तो इम्बानेक्स वैक्सीन यूरोपियन यूनियन ने, एक्चुअली हुआ क्या था, जब ये जुलाई 2022 की न्यूज़ है, जब WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स को लेके एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, तो यूरोपियन कमीशन ने अप्रूव कर दिया था कि स्मॉल पॉक्स की जो ऑलरेडी वैक्सीन चल रही है इम्बानेक्स, इसको मंकी पॉक्स के लिए आप यूज कर लीजिए। तो यूरोपियन यूनियन अप्रूव्स स्मॉल पॉक्स वैक्सीन फॉर द यूज ऑफ मंकी पॉक्स। तो ध्यान से रखना है, इम्बानेक्स वैक्सीन किसकी है, स्मॉल पॉक्स की, जिसे मंकी पॉक्स के लिए भी यूरोपियन यूनियन ने अप्रूव कर दिया था। दूसरा एक वैक्सीन HDCV वैक्सीन है, ये ध्यान रखना है, ये रेबीज को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन है। इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन डायप्लॉइड सेल वैक्सीन। ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन, HDCV वैक्सीन, रेबीज प्रिवेंट करने के लिए। एक टैब वैक्सीन है। टैब वैक्सीन किसके लिए, टाइफाइड के लिए। ध्यान से सुनिएगा, टैब वैक्सीन टाइफाइड के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए नहीं है। अब मैं आपको अपने SSC गेम चेंजर के बारे में बता देता हूँ। हमारा जो SSC गेम चेंजर बाई PYQ गाइड क्या है, जिसमें लास्ट 7 ईयर्स के आपको SSC CGL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है। इसमें आपको GS और कंप्यूटर दोनों के क्वेश्चंस मिलेंगे। इसको ज्वाइन करने के लिए ये 199 रुपये की फ़ीस आपको इस UPI पर पे करनी होगी, 8595331016। ये मेरी टेलीग्राम ID है, आप इस पर पिंग कर सकते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन के लिए। आपको वैलिडिटी मिलेगी SSC CGL मेंस 2025 तक। अब इसके फीचर्स क्या हैं, क्या आपको बेहतर तरीके से ये आपकी तैयारी में चार चांद लगा सकता है। इसमें एक हैशटैग फीचर है, जिसमें एक यूनिक फीचर है ये, जिस सर्च ऑप्शन के थ्रू आप डिफरेंट टॉपिक्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा कि क्या क्या हैशटैग्स आप यूज कर सकते हैं, और डिफरेंट हैशटैग्स जो भी आपके दिमाग में आते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ आप जब इस ग्रुप से जोड़ दिए जाओगे तो इसमें क्या होगा, जैसे ही आप पिंड मैसेज में जाओगे तो पिंड मैसेज में आपको सिस्टमेटिक नेविगेशन लिंक्स मिलेंगे, जिसमें आप डेट वाइज और शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। मतलब उन लिंक्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो खुलेगी जहां स्टार्ट और एंड का बटन होगा। स्टार्ट का मतलब आप पहले क्वेश्चन पर होंगे, एंड का मतलब 25वें क्वेश्चन पर होंगे। ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, आप लीजर टाइम को अपना प्रोडक्टिव बना सकते हैं। जैसा कि हमारे जो SSC गेम चेंजर के एक सब्सक्राइबर हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने हमें मैसेज किया कि सर मैं अपने दोस्त को डॉक्टर के पास दिखाने गया था, तो वो मेरा दोस्त वो तो केबिन में चला गया डॉक्टर के पास, तो वो टाइम कैसे मैंने यूटिलाइज़ किया कि गेम चेंजर पर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हमारा गेम चेंजर आपकी तैयारी में एक बहुत हेल्प कर रहा है आपको। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, जैसे आप मैथ्स के टीचरों से पढ़ते होंगे तो वो टाइप वाइज आपको क्वेश्चन कराते हैं, इसी तरीके से GS में भी यही है कि आपको टाइप वाइज GS के क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे डिसीज के क्वेश्चंस आपको एक साथ मिल रहे हैं, फेस्टिवल के मिल रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स के मिल रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के मिल रहे हैं, DPSP के मिल रहे हैं, आर्टिकल्स के मिल रहे हैं, बोरो के मिल रहे हैं। बोरो का मतलब फंडा, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ किस किस कंट्री से बोरो किया गया है। ऐसे बहुत सारे हैशटैग्स हैं जो आपको आने वाली स्लाइड्स में आपको बताने वाला हूँ। दूसरी बात, इसका एक मेन पॉइंट यह है हार्ड कॉपी वर्सेस सॉफ्ट कॉपी। ये मैंने क्यों लिखा है,
आप देखिएगा, जैसे आप हार्ड कॉपी में सपोज एसएससी सीजीएल 2024 के क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, आपको तो चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं भाई। जब आप चारों सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आप उतना टाइम नहीं दे पाओगे जीएस को। तो क्या होगा, आपने सपोज आज कोई क्वेश्चन किया है और वो सीजीएल 2022 में, आज से आप 10 दिन बाद 2022 पे पहुंचते हो, फिर वही क्वेश्चंस देखते हो, तो आप लिंक नहीं कर पाओगे कभी भी। या उससे रिलेटेड कुछ चीज़ पूछी गई थी, उसी क्वेश्चन से वो क्वेश्चन बनाया गया, तो आपके लिए लिंक करना काफ़ी मुश्किल है हार्ड कॉपी में। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हार्ड कॉपी बेकार है, बट हार्ड कॉपी के थ्रू आप लिंक करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है कि चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं, क्या उनका पैटर्न है। इसलिए सॉफ्ट कॉपी मतलब टेलीग्राम पे जो हमने डिजाइन किया है, उसमें आप सर्च करके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को लिंक भी कर सकते हो कि कब कब वो पूछा गया है। जैसे मैंने आपको भी ये जॉन साक वाला बताया था, तो वो 2022 में भी पूछा गया था और 2024 में भी। तो आप अगर 10 दिन बाद 15 दिन बाद 2022 के क्वेश्चन करोगे तो आपको लिंक करना काफ़ी मुश्किल होगा, आपके दिमाग में बहुत सारे सब्जेक्ट चल रहे होंगे, तो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। इसलिए सॉफ्ट कॉपी में मतलब आपको सर्च करने का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप एक साथ कर सकते हैं कि पोलियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं आप सर्च कर लो एक बार। क्लियर है। अगला, कोई भी लॉगिन की ज़रूरत नहीं है, कोई ओटीपी नहीं चाहिए, कोई वेबसाइट नहीं चाहिए, आपको टेलीग्राम ऐप ओपन करनी है सिंपल, और अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अपनी मिस्टेक्स पे इजीली काम कर सकते हो कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस गलत किए हैं। बस ये ध्यान रखना है, तुक्के नहीं मारने, सीरियस होके आपको अटेम्प्ट करने हैं। ईयर वाइज अटेम्प्ट करने, ईयर वाइज अटेम्प्ट करो, शिफ्ट वाइज करने शिफ्ट वाइज, टॉपिक वाइज करने टॉपिक वाइज करो। हैशटैग फीचर का यूज जरूर करना। अब जो लोग वर्किंग हैं तो उन लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जीएस के अपना टाइम यूटिलाइज करना है। भाई लंच ब्रेक में वो चाय पीने आए सपोज, तो उस टाइम वो 25 क्वेश्चन करके चले गए 10 मिनट में, घर जाके उन्होंने नोट डाउन कर लिया कि भाई मैंने कौन कौन से क्वेश्चन गलत किए हैं, इन पर मुझे आगे ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप अपनी मिस्टेक्स पे काम करोगे तो फिर आपका सिलेक्शन निश्चित है। आप अपनी मिस्टेक्स को अगर यहीं कर लोगे, फाइनल एग्जाम में वो रिपीट नहीं होंगी, क्योंकि आप उनको रिवाइज करते रहोगे तो फ़ायदा होगा। आप टेस्ट दे ले रहो, जितने भी टेस्ट देने और आप उनको एनालाइज नहीं करोगे, अपनी मिस्टेक्स पर काम नहीं करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है टेस्ट देने का। ठीक है। अब जैसे आपको मैं गेम चेंजर में जोड़ता हूँ, तो आपके पास पिंड मैसेज है। तो एसएससी सीजीएल 2023 के क्वेश्चंस आप देखेंगे ये। अब आप सपोज किसी का मन किया, सपोज एक पर्सन है ए, तो उन्होंने कहा मैं 14 जुलाई की सिर्फ 3 अटैम्प्ट करूँगा, तो वो क्लिक करेंगे तो उनके सामने ये विंडो खुलेगी। ये विंडो खुलते ही आप देखेंगे 14 जुलाई की शिफ्ट 3 है, ये स्टार्ट का बटन है। जैसे ही स्टार्ट पे वो क्लिक करेंगे तो उनके सामने ये क्वेश्चन नंबर 1 खुल जाएगा। ठीक है, ये देखिए माउंटेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, द जाफपुर रेंज विच इज 3014 मीटर्स हाई इज लोकेटेड इन विच स्टेट। माउंटेन से रिलेटेड है। अब मान लो आपको 25 पाना, तो ये जो एरो है इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप 25वें क्वेश्चन पे जंप कर जाएंगे। क्लियर है। ये तो मैंने पिंड मैसेज से बताया। अगर आप जैसे ही टेलीग्राम चैनल खोलेंगे, ठीक है, हमारा जो एक फ्री टेलीग्राम चैनल है उस पर भी 2 डेमो वीडियो पड़ी हुई हैं, आप उनके थ्रू भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो टेलीग्राम चैनल पर 3 डॉट्स मिलेंगे, इस पर क्लिक करके जब सर्च का ऑप्शन आएगा, उस सर्च में आप डिफरेंट डिफरेंट हैशटैग्स का यूज करिए, जैसे हैशटैग डिसीज, हैशटैग मुगल्स, हैशटैग विटामिन, हैशटैग 5 ईयर प्लान को FYP, हैशटैग रिट्स, हैशटैग आर्टिकल, हैशटैग डांस, हैशटैग स्पोर्ट्स, हैशटैग फेस्टिवल, हैशटैग CA मतलब करंट अफेयर, हैशटैग सेंसस, हैशटैग फंडामेंटल राइट, हैशटैग फंडामेंटल ड्यूटी, हैशटैग DPSP, हैशटैग बोरो। बोरो मतलब मैंने आपको बता दिया कि संविधान कहाँ कहाँ किस किस देश से उधार लिया गया है, संविधान के कौन कौन से फीचर्स। क्लियर है। तो ज़रूर ज्वाइन करिए SSC गेम चेंजर, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे, GS के क्वेश्चंस को देख पाएंगे कि भाई 5 ईयर प्लान से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस SSC ने पूछे हैं। अब ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में पढ़ोगे तो आज पढ़ोगे, फिर 5 दिन बाद पढ़ोगे, फिर उनको लिंक करना काफ़ी मुश्किल होगा। चीज़ें जितना ग्रुप में याद रहेंगी, हम जैसे मैंने आपको पोलियो से रिलेटेड कई सारी चीज़ें बताई हैं, तो आप एक साथ याद रख सकते हो। कैसे कि भाई पोलियो वाला 24 अक्टूबर को होता है, एक वायरस से होता है, इसमें 2 वैक्सीन है, IPV है, OPV है। अब अगर ये आपको फ्रेगमेंटेड मिलेंगे जगह जगह तो आपको याद नहीं रहेगा, मैं आपको एक जगह ला के दे रहा हूँ कि आप सर्च कीजिए, आप पोलियो से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो SSC CGL में पूछे गए हैं। क्लियर है। तो मेरी तरफ से इतना ही है, बाकी अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। वट आर द 5 Fs ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। ठीक है, अब NCERT में 1-to-1 लाइन से उठाया गया है। हेल्थ एंड डिसीज चेंज जो है उसमें इनडायरेक्ट बोला गया है कि जो कम्युनिकेबल डिसीज हैं वो ट्रांसमिटेड हो सकती हैं इनडायरेक्टली इन द फॉलोइंग वेज, पॉपुलरली नोन एज 5F। कौन? फ्लाइज यानी मक्खी से, फिंगर यानी अपनी उंगलियों से,
फोमाइट्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो इन्फेक्शन कैरी करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जैसे टॉवल्स हैं, हैंडकरचीफ्स हैं, और फूड और फ्लूइड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लाइन टू लाइन उठाया गया है। अप्रत्यक्ष संचरण के 5 F कौन कौन से हैं? तो मक्खियाँ हैं, उंगलियाँ हैं, फोमाइट हैं, फूड है और फ्लूइड है। अब आपसे आने वाली स्लाइड्स में आपको ये भी मिलेगा कि फोमाइट्स क्या होते हैं। तो फोमाइट्स क्या हैं? फोमाइट्स वो ऐसे मटेरियल हैं जो कैपेबल हैं इन्फेक्शन को कैरी करने के लिए, जैसे टॉवल है, हैंडकरचीफ है। क्लियर है? सिलेक्शन पोस्ट में ऑलरेडी इस चीज़ को पूछा जा चुका है। कम्युनिकेबल डिसीज आर इनडायरेक्टली ट्रांसमिटेड बाय द वे ऑफ व्हाट आर द पॉपुलरली एज 5F, पॉपुलरली नोन एज 5F, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर एमोंग देम। फोमाइट्स होते हैं, फ्लूइड होती हैं, फिंगर फंगी नहीं होते। तो यही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आई कार में पूछा गया। ये क्वेश्चन बोनस बोल भी सकते हो और नहीं भी। एक्चुअल में तो ये बोनस 5F पूछा गया है कि 5F के बारे में आप बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 5F इन मेंटेनिंग सैनिटरी हाइजीन। तो फिंगर है, फ्लूड्स है, फ्लाइज है, फूड इन्होंने लिख दिया, जबकि फूड भी इस 5F का पार्ट है, फूड और फ्लूड। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो ये बोनस होना चाहिए था क्वेश्चन। यहाँ पे अगर कुछ और लिखा होता, जैसे फंगी लिखा होता, तो ये आंसर हो जाता। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने एपिसोड 1 देखा है। इसमें हमने एसएससी सीजीएल 2024 में जो क्वेश्चंस हम आपको बता सकते थे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी करना भी प्रॉब्लमेटिक है और आपको मतलब बोर हो जाओगे। आप अपने नोट्स बनाते चलिए जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये एपिसोड 1 हमारा यहीं एंड होता है। इसके फर्दर हम एपिसोड्स लाएंगे जिसमें हम बाकी के जो और क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे, उनके लीक्ड सोर्स को देखेंगे और साथ ही साथ उनके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको बताएंगे क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, जल्दी ही मिलते हैं आपको एपिसोड 2 के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, अगर आपने कल हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर, आपने अगर छत्रपति शिवाजी जी पर जैसे डिबेट चल रही है आजकल करंट में, तो आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा द हिंदू में, उसमें लिखा था ये लाइन, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पुडुचेरी इन फ्रेंच इंडिया। फ्रेंच इंडिया में पुडुचेरी के फर्स्ट गवर्नर जनरल का नाम उस आर्टिकल में लिखा हुआ है। आप ज़रूर जाके पढ़ें उसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, और ध्यान से इसको आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये नाम किसका है। थैंक यू सो मच।